आज की मैली चादर है सदियों से। आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आजरा बेगम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी फरमाइए। जब इंसान अपनी औलादों का रिश्ता कहीं तय करता है तो उनकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों का तस्करा किया जाता है कि नहीं? जी आप ठीक कह रही हैं। मैं तो ठीक ही कह रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने शादी के वक्त हमसे झूठ बोला, बहुत सी बातें छुपाई हमसे। झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला आपसे? जोहा की बीमारी छुपाई आप। क्या आपको पता नहीं था कि जोहा बीमार है शुरू से? नहीं, आप यकीन करें हमारा, आप भी बिल्कुल सेहतमंद थी। मैं नहीं मानती। अगर जोहा उस वक्त सेहतमंद थी तो आज इतनी शदीद बीमार कैसे हो गई? देखिए सुरैया बेगम, आप तो खुद समझदार हैं। कोई भी इंसान किसी के बारे में क्या कह सकता है जो बज़ाहिर तो सेहतमंद हो लेकिन अंदर से मरीज हो। अयाज बता रहा है कि जोहा की बीमारी बहुत पुरानी है। आपको कैसे इल्म नहीं? आप किसी की भी कसम ले लीजिए, आप ही की बीमारी के बारे में हमें नहीं मालूम था। झूठ बोलती हो तुम। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो फिर सच भी सुन लीजिए। मेरी बेटी को मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाली आप है सुरैया बेगम, आप। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। अरे इन्होंने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया हम पर? मैंने अपनी सेहतमंद बेटी दी थी इन्हें, एतबार किया था इन पर मैंने, लेकिन जिस दिन से वो इस घर में आई है एक पल भी सुकून का नसीब नहीं हुआ उसे। तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। क्यों मेरे रहमो करम पे छोड़ रखा है उसे? जोहा को अगर यहाँ से ले जाना होता तो बहुत पहले ले जाती, लेकिन हम लोग बेटियों को रुखसत करते हैं और अब यही उसका घर है। ये घर मेरा है हाजरा बेगम, और अगर आपको और आपकी बेटी को किसी भी किस्म की गलतफहमी है तो मेहरबानी फरमा के उसे दूर कर लीजिए। माँ पानी पी। अम्मा क्या बात है? जब से तुम मलिया के घर से आई है बड़ी खामोश खामोश है। अम्मा बता ना, अब्बा भी चुप है। हमें चुप ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। अम्मा बस इतना बता दे कि इफ्तिखार और मलिया का रिश्ता तय हो गया या नहीं। क्या कहा उन लोगों ने? उसकी माँ ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। बेइज्जती की? क्या कह दिया? रिश्ता करना था तो करते, नहीं करना था तो ना करते, लेकिन कम से कम हमसे बात तो कर लेते। उन्होंने तो हमें इस काबिल भी नहीं समझा। माँ मुझे यकीन नहीं आ रहा। और मलिया वो खामोश थी? वो तो उधर थी ही नहीं, पता नहीं अपने कमरे में थी। तो अब क्या होगा अम्मा? अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। पर हमारे गांव में अगर ऐसा हो जाए ना तो मिलना तो दूर की बात है, जिंदगी भर उसकी शक्ल भी नहीं देखते। अम्मा मुझे माफ कर दे। तू क्यों माफी मांग रही है? बेइज्जती तो उन लोगों ने हमारी की है। हाँ पर भेजा तो मैंने था ना तुझे वहां पे। कसम मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बेमुरव्वत लोग हो सकते हैं वो। एक गिलास पानी ही पूछ लेते तो मैं समझती कि हमारी इज्जत हो गई। बस अम्मा अब नहीं जाएंगे हम वहां पे। ना क्या समझते हैं वो अपने आप को। मलिया मिले ना एक दफा, मुझे पूछूंगी मैं उससे जरूर।
तू कुछ नहीं पूछेगी। क्यों नहीं पूछूंगी मैं? ना मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो जाए और मैं खामोश देखती रहूं, हैं? ये बड़ों का मामला है, बड़ों में रहने दे। पर एक बात मैं इफ्तिखार से जरूर पूछूंगी कि तू किस किस्म के खानदान में शादी कर रहा है। हमारी बरादरी में तो ऐसा नहीं होता। गमी हो या खुशी हो, हम तो अपने घर आने वाले को बड़ी इज्जत देते हैं। अयाज, आपकी अम्मी को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने ये बात सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए कही है। आखिर बात क्या है बेटा? आंटी, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ज़ुहा का प्रॉपर इलाज नहीं होता उस घर के बजाय। अयाज, प्लीज आप ये बात ना करें अभी। आप ही प्लीज अयाज भाई को बात तो पूरी कर लेने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ज़ुहा की तबीयत सही नहीं हो जाती वो अपने मायके शिफ्ट हो जाए। मैं जानती हूँ बेटा, यहाँ जोहा की खिदमत करने वाला कोई नहीं है। ये तो तुम्हारे घर वालों के लिए वो बाले जान बनी हुई है। आंटी, मैं किसी और की जमानत नहीं देता, लेकिन मुझे अपनी बीवी की बहुत फिक्र है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया जहाँ के काम छोड़कर अपनी बीवी की खिदमत करे। अयाज भाई, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपने अपने बिजनेस को भी तो देखना है और फिर और भी काम करने होंगे आपने। बस यही बात है जो ज़ुहा को समझ में नहीं आ रही। कोई इनसे ये भी तो पूछे कि कल तक तो इनकी अम्मी मुझ पे इल्जाम लगा रही थी कि मैं घर अलग शिफ्ट कर रही हूँ, माँ को बेटे से जुदा कर रही हूँ। आज किस मुंह से वो मुझे कह रही हैं कि मैं जाऊं अपने मैके में रहूं? अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। किसने क्या कहा, क्या किया, यह वक्त इन बातों का नहीं है। अयाज भाई ठीक कह रहे हैं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज़ुहा का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। और यह हकीकत है, जितना आप दोनों ज़ुहा का ख्याल रख सकते हैं और कोई भी नहीं रख सकता। बेशक ये मशवरा मेरी माँ का है, लेकिन मैं इसे ज़ुहा के लिए बेहतर समझता हूं। आप लोग भी इस पर गौर करें। मैं ज़ुहा को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज आप लोग मुझे मजबूर ना करें तो बेहतर है। तारी पुत्र, जी मामा जी। आजा पुत्र। बस ये समझ ले कि एक तरह से ना तो मलिया की माँ ने इनकार कर दिया। पुत्र, हम तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं थे, रिश्ता लेके गए थे हम। और उस औरत ने तो हमें टक्का सा जवाब देके ना रुखसत कर दिया। पानी तक नहीं पूछा उसने हमें। और तारी पुत्र, तू ना परेशान हो भाई। उस वक्त ना मलिया की माँ अपनी बड़ी थी की वजह से बड़ी परेशान थी और जा रही थी उसकी तरफ, तो शायद इस वजह से वो तेरी मामी की कोई खातिर तवाज़ा नहीं कर सकी। ओए शन्नो की अब्बा, मेहमान तो मेहमान होते हैं ना, और हम तो फिर खास मेहमान थे।
अम्मी, अम्मी अगर आप जज्बाती होकर ना सोचें और सिर्फ आप ही की भलाई को नजर में रखें तो मुझे लगता है कि अयाज भाई की बात में वजन है। तो क्या तुम भी यही चाहती हो कि जोहा को हम यहाँ ले आए? जी, जोहा मेरी बेटी है और उसका दुख मेरे सिवा कोई नहीं जान सकता। लेकिन बेटा, शादी के बाद बेटियों का घर उसका ससुराल ही होता है। आप ससुराल कहती हैं उसे? जहन्नुम है वो आप ही के लिए। ठीक कहती हो तुम, लेकिन जोहा को मनाना भी तो बहुत मुश्किल है। तुमने देखा नहीं किस तरह से उसने मना कर दिया था? आप उन्हें समझाएंगी तो वो मान जाएंगी। अम्मी क्या सोच रही हैं? सोच रही हूं अगर जोहा यहाँ आ गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम पर होगी, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच होगी तो उसकी सास को तो मौका मिल जाएगा। इस बात के लिए तो आप तैयार हैं अम्मी। वो अपनी जिम्मेदारी हम पर डालकर इल्जाम भी हम ही पर लगा देंगी, लेकिन हमें तो आप ही के बारे में सोचना है ना। किस मुश्किल में फंस गए हम। आज तो उसकी हालत देखकर रोना आ रहा था मुझे। अम्मी आप ऐसा करें कि एक बार आप ही के पास चली जाएं और उन्हें वहां जाकर समझाएं। मैं कल जाती हूँ उसके पास और अकेले में उससे बात करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन प्लीज आप ही की सास से मत मिलिएगा। इफ्तिखार, अब मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम 5 मिनट रुक जाओ तो अच्छा होगा। अम्मी को जरा आप ही के यहाँ ड्रॉप कर देना प्लीज। हाँ, मैं बुला के लाती हूँ उन्हें। अम्मी जल्दी से तैयार हो जाएं। वो भाई हो रही हूँ तैयार। मैं इसलिए कह रही थी कि मैंने रोक के रखा हुआ है ना इफ्तिखार को, वो छोड़ देगा आपको आप ही क्या। तो पहले बताती ना। अब क्या रह गया है? अरे वो मेरा बैग। अच्छा पैसे रख लिए आपने? हाँ वही देख रही हूँ भाई। अम्मी मेरी बात सुने, आप इससे ना जरा तरीके से बात करिएगा। आपको पता है ना अगर वो जिद पे आ जाए तो किसी की नहीं मानते। तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता है क्या कहना है। चलो। हाँ जल्दी। ये इफ्तिकार कहाँ गया? गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। क्या हुआ, कहीं चला तो नहीं गया? ऐसे कैसे चला जाएगा अम्मी, मैंने उसे रोक के रखा था आपके लिए। इफ्तिखार को देखा है कहीं? वो तो गया। कैसे चला गया? जाके देखो, होगा। चला गया, मैंने खुद भेजा है। मैं फोन करती हूँ अम्मी। क्या हुआ, अभी तक फोन नहीं मिल रहा? फोन तो मिल रहा है लेकिन ये इफ्तिखार के चक्कर में खामखा की देर हो गई है। तुम ऐसे करो, तुम चलो मेरे साथ। अम्मी मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हारा स्कूल ज्यादा जरूरी है या जोहा के पास जाना? अच्छा चलें ठीक है, मैं काम करती हूँ। आपको पहले रिक्शे में जोहा आप ही के यहाँ ड्रॉप कर देती हूँ, फिर स्कूल चली जाऊंगी। ठीक है?
अब चलोगी तो चलेंगे ना। जी वो तो मैं चल रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रही इफ्तिखार ने ऐसा किया क्यों है। मैं आती हूँ। ये ना इफ्तिखार ने बिल्कुल सही किया है, ये काम सही किया उसने। तेरा माँ बेटी ने ना उसे टैक्सी ड्राइवर बनाया हुआ है। वैसे एक बात मैं तुझे बता दूं, ये जो मलिया की माँ है ना, इसने ना कभी भी इफ्तिखार को अपना दामाद नहीं बनाना, वो सिर्फ बेवकूफ बना रही है अपना काम चलाने के लिए। एक बात कहूँ? हाँ बोल। अब ना मेरा दिल खट्टा हो गया, दिल चाहता कि गांव वापस चले जाएं बस। तो तेरे गांव जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कम से कम इधर से तो दूर होंगे ना। मलिया और इफ्तिखार की बातें तो नहीं सुनने को मिलेंगी। ये हौसला नहीं हारते, ऐसी बातें तो जिंदगी में होती रहती है ना। अच्छा एक बात बता, अगर इफ्तिखार रिश्ते के लिए राजी हो जाए तो फिर मैं क्या जवाब दूं उसे? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर शादी के बाद इफ्तिखार ने कोई ऐसी हरकत की ना तो फंदा लगाकर मैंने दरख्त से लटक जाना है। माँ सदके जाए, ओ मेरी थी इतनी जज्बाती है, ऐ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तो फिर मैं क्या कहूं उसको? और शर्माने के लिए नहीं कहा मैंने, जवाब दे ना। जो तुम्हारी मर्जी वो मेरी मर्जी। अच्छा तो अभी तो बड़ी मायूसी की बातें कर रही थी तू, है? जा इफ्तिखार की बात आई रिश्ते की तो तेरी तो बातें पूरी की पूरी खिल गई हैं। मजाक उड़ा रही ना मेरा? मैं भला अपनी धी का मजाक उड़ा सकती? मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह मेरी धी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह मेरी धी को हमेशा खुश रखे। आंटी आपको पता है जोहरा का बुखार क्यों तेज हुआ? रात को अपनी दवाइयां नहीं खाई थी। बेटा ऐसे मरीज के लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। अम्मी इस घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अयाज के सिवा किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। बेटा मेरे लिए सबसे अहम तुम्हारी सेहत, तुम ठीक हो जाओ यही काफी है। लेकिन यहाँ रहते हुए मुझे नजर नहीं आता। देखो बेटा, मैं पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहती, इससे मामला तो और बिगड़ जाएंगे। बस मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम अयाज की बात मान लो। अम्मी ये अयाज की बात नहीं है, ये मेरी सास की ख्वाहिश है। वो बीमार बहू से जान छुड़ाना चाहती हैं और मैं उनके इरादों को अब कामयाब नहीं होने दूंगी। सोहम, मैं तुम्हारी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि इस वक्त बेहतर यह है कि तुम अपने घर शिफ्ट हो जाओ। अयाज, क्या ये मेरा घर नहीं है? ठीक है बेटा, ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं कैसे भी तो तुम्हारा कोई नाता है। बेटा प्लीज तुम मेरे साथ चलो। इसका मतलब है आप मुझे लेने आई हैं? हाँ बेटा, मैं रात भर सो नहीं सकी। मैं और मलिया रात भर तुम्हारी बातें करते रहे और इसी नतीजे पर पहुंचे बेटा कि तुम्हें हमारी जरूरत है। मैं तो रोज आ नहीं सकती और ना ही मुस्तकिल यहाँ रह सकती हूँ। बेहतर है बेटा तुम हमारे साथ चलो। जोहम, मान लो अपनी अम्मी की बात, ये समझो कि ये मेरी और तुम्हारी अम्मी की ख्वाहिश है। प्लीज बेटा, अपनी माँ की खातिर अपनी जिद छोड़ दो। क्या सोच रही हो बेटा? इतना सोचना तुम्हारे लिए सही नहीं है, जहन पे ज्यादा बर्डन लोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी।
बस अब ज्यादा मत सोचो, चलने की तैयारी करो। हाँ, मैं सुहरा से कह देता हूँ कि वो अदनान को तैयार करे और मैं भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ बेटा, उसे कहना कि बच्चे के कपड़े और जरूरी सामान भी रख दे। अम्मी, आपने मुझे मजबूर कर दिया है, वरना मैं अपनी जान तो दे देती, मगर इस घर से कभी ना जाती। मैं जानती हूँ बेटा, मेरे इस फैसले से तुम्हारी सास खुशियां मनाएगी और बड़े सुकून से रहेगी वो। लेकिन बेटा, मेरे लिए तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अम्मा, हम 1-2 हफ्ते के लिए तो गांव जा सकते हैं ना, वापस आ जाएंगे ना फिर। क्या थी आज तूने सवेर से गांव जाने की रट लगा रखी है, हैं? ऐसे ना दिल चाह रहा है मेरा, ना मैंने सोचा कि अपनी सहेलियों से भी मिल लूंगी, जल्दी वापस आ जाएंगे ना। हाँ, जाने में तो कोई अर्ज नहीं है, पर तिया अगर हम ऐसे गए ना तो सारे बरादरी वाले बातें बनाएंगे ना। तो मैं किसी से डरती हूँ? अब बात डरने की नहीं है, पर खाम खाई हम अपना मजाक क्यों उड़वाएं दूसरों से, हैं? मैं चाहती हूँ कि जब मैं गांव वापस जाऊं ना तो शानो शौकत के साथ जाऊं। क्या मतलब? मतलब भी तेरी समझ में आ जाएगा। अभी वैसे भी लोया गरम है, इस पे चोट लगाना बड़ी जरूरी है। हमारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तू इतनी जल्दी आ गया है इफ्तिखार? दफ्तर से जल्दी छुट्टी होगी ना? नहीं, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? पता नहीं, सर में दर्द है, सर दर्द से फट रहा। मैं आपके लिए दाल चीनी वाली चाय बना देती हूँ। नहीं, मुझे अभी चाय नहीं पीनी है, बाद में पी लूंगा। अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। अम्मी, जोहा अपने घर जा रही है। शुक्र है, पहली दफा जिंदगी में कोई काम अकल का कर रहे हो। आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि जोहा ने आपका कहना मान लिया। जरूर खुश होते, काश अगर मेरी मर्जी से ये काम किया होता। की तो उसने अपनी मर्जी है ना। अब तो आपको कोई शिकायत नहीं है ना? शिकायत ये है कि मेरा कहा तो ना माना ना। मैंने भी तो यही चाहा था कि अपनी माँ के घर चली जाए, क्योंकि सही बात है, मैं तो देखभाल नहीं कर सकती, कहना तो आप ही का माना। अम्मी, क्यों ना हम पुरानी बातों को भूल जाएं? कोई भूलने दे तब ना। अगर जोहा की तरफ से या मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी होगी हो तो हम दोनों माफी चाहते हैं। आप मेरी बेटी की सास हैं और सास माँ की तरह होती है। काश ये बातें सिर्फ जबानी कलामी ना हो, अगर इन पे अमल भी किया जाता तो आज मेरा घर जन्नत की तरह ना होता। जोहा, अम्मी को खुदाफिज कहो। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज। अकेले जा रही हूँ, बेटे को नहीं जा रही? सुहरा, कितना टाइम लगा रही हो? जल्दी आओ, मैं देर हो रही है। पुत्र जी, चाय नहीं पीनी तो ये भाम लगा देती हूँ तेरे मत्थे पे। नहीं मामी जी, ठीक है, बस मैंने टैबलेट खा लिया। मैं तेरे मामे को बुलाती हूँ, तुझे डॉक्टर के पास ले जाए। अरे मामी जी, एक मेरी वजह से आप सबको तकलीफ क्यों दे रही हैं? हाय पुत्र, तू ये बात क्यों नहीं समझता कि तेरी खिदमत करके ना सुकून मिलता है मुझे। जी मैं जानता हूँ। हमारे दिल में ना कोई खोट नहीं है। अगर तू ये समझता है ना कि तेरी खुशी मलिया की शादी से ही है, तो पुत्र जी मैं फिर उनके घर चली जाऊंगी दोबारा रिश्ता मांगने। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में इस औरत की दहलीज पे कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगी, पर क्या करूं, मां हूं ना,
औलाद की खुशी पे अपनी इज्जत देना सब कुछ कुर्बान है। नहीं मामी जी, जब एक बार इनकार हो चुका है तो दोबारा जाने का जवाब नहीं बनता। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से इनकार हुआ है तो काफी दुखी है। मामी, दुख सुख गम खुशी सब जिंदगी के साथ चलते हैं। थोड़े दिनों में मैं भी ये दुख भूल जाऊंगा। अगर खुदा ने मेरे नसीब में मलिहा नहीं लिखी तो उसकी रजा के आगे मैं अपना सर झुका दूंगा। अब पुत्र, आज तूने ना बड़े सियाणों वाली, बड़े लिखों वाली बात की है। अगर तेरी यही सोच है ना तो तू देख लेना, खुशियां तेरे कदम चूमेंगी। क्या बात है, आप इतनी चुप चुप हैं, परेशान हैं, क्यों? जोहा, क्या ये तुम्हारी खुशकिस्मती नहीं है कि तुम्हारी चाहने वाली बहन मोहब्बत कर अदनान उठ गया है, मैं देखती हूँ। इफ्तिखार, मुझे शक तो था कि तुम मुझसे नाराज हो, पर मेरे दिल को यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जिस तरह तुम नजरें चुरा के यहां से जा रहे हो, उससे मुझे यकीन हो गया है कि तुम नाराज हो मुझसे। नाराज तुम हो और परेशान मैं हूं, तो जवाब की हकदार भी मैं हुई ना। देखो, अगर तुम मम्मी को आप ही के यहाँ नहीं लेके जा सकते थे तो कम से कम मुझे बता ही दिया होता, तो मैं अम्मी को समझा देती। मैंने कितने फोन कॉल्स किए तुम्हें, पर तुमने जवाब ही नहीं दिया। ऊपर से तुम मेरी लाइन ही डिस्कनेक्ट कर रहे थे। मरिया प्लीज, मुझे यहां से जाने दो। जहां जाना है तुम चले जाओ, पर एक बात याद रखना, तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी। और जो इंसल्ट मेरे मामा मामी की तुम्हारे घर में हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कब आए और कब चले गए। मलिया, इंसान अगर रिश्ते से इनकार करता है तो उसका भी कोई तरीका होता है। घर आए मेहमानों को एटलीस्ट बिठाया तो जाता है। मैं मानता हूं मेरे मामा मामी तुम्हारी अम्मी के लिए नए हैं, लेकिन मेरा तो तुम लोगों से एक ताल्लुक है। पर मैं ये बात नहीं जानती इफ्तिखार, मेरा यकीन करो। और अगर अम्मी ने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तुम्हारे मामा मामी को, तो तुम तो जानते हो कि अम्मी परेशान है आप ही की वजह से, इसीलिए उनके मुंह से कुछ निकल गया होगा। अम्मी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो मलिया, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए बहुत हसीन हसीन ख्वाब देखे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मी के इनकार की वजह से मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। उससे दुख तो बहुत पहुंचा है, मगर असल तकलीफ तो तुम्हें खो देने की है। रिवाज की मैली चादर है सदियों से।